नमस्कार, एवन न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं मेघा। देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट में क्या है खास आपके लिए। अयोध्या से पंकज पाठक की रिपोर्ट। अयोध्या में प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे। वो राम मंदिर ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य और अयोध्या के राजा रहे स्वर्गीय विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र को श्रद्धांजलि देने आए। इस दौरान उन्होंने मिश्र जी के योगदान को याद करते हुए कहा, उनका जाना एक बड़ी क्षति है। श्रद्धांजलि देने के बाद ब्रजेश पाठक ने मीडिया से बातचीत की और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी। सबसे पहले बिहार की राजनीति पर विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा, हाल ही में राहुल गांधी के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जिस तरह से अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया, वे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इंडी गठबंधन के लोग लगातार भाषाई संयम खो रहे हैं। खासकर कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और आरजेडी सत्ता की भूख में भारतीय संस्कारों को तिलांजलि दे चुके हैं। कभी प्रधानमंत्री के लिए अपशब्द बोले जाते हैं तो कभी उनके मां के खिलाफ। यहाँ तक कि गृह मंत्री अमित शाह को भी अशोभनीय शब्दों से नवाजा गया। ब्रजेश पाठक ने कहा, इस तरह की भाषा को न भारत स्वीकार करेगा, न ही बिहार के लोग। पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी के साथ खड़ा है और विपक्ष केवल फ्रस्ट्रेशन में इस तरह की हरकतें कर रहा है। अखिलेश यादव पर भी डिप्टी सीएम ने निशाना साधा और कहा, उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। जनता की समस्याओं से उनका कोई सरोकार नहीं है। सत्ता को केवल परिवार तक सीमित करना उनका मकसद रहा है। संभल हिंसा पर उन्होंने कहा कि रिपोर्ट पेश कर दी गई है और कानून के तहत सख्त कार्रवाई होगी। वहीं मथुरा से जुड़े प्रश्न पर उन्होंने कहा, जैसे अयोध्या में भव्य राम मंदिर और वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, वैसे ही अब सभी चाहते हैं बाकी बिहारी कॉरिडोर भी जल्द साकार हो। आज हम सबके लिए बहुत ही दुखद क्षण है। हमारे बहुत ही पारिवारिक रिश्ते थे राजा साहब से, आज वो हमारे बीच में नहीं है। ये प्रदेश के लिए, देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने पूरा जीवन प्रभु रामलला के मंदिर के लिए लगाने का काम किया और मंदिर निर्माण में उनकी बहुत अहम भूमिका थी। हम सब उनके परिवारीजन बहुत ही दुखी हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दें और इस असहनीय पीड़ा को सहने के लिए पूरे परिवार को, उनके अनुयायियों को, उनके समर्थकों को इतनी ताकत दें कि इस असहनीय पीड़ा को सब लोग सह सकें। जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, खासकर कांग्रेस, आरजेडी और समाजवादी पार्टी के लोग, सत्ता के भूखे लोगों का एक समूह है और उन लोगों ने लगातार कई दिनों से भाषाई जो संयम है उसे खो दिया है। भारत के संस्कारों को पूरी तरह से तिलांजलि देने का काम किया है। कोई माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपशब्दों का इस्तेमाल करता है जो राहुल गांधी जी के मंचों से हुआ है। कोई उनकी मां के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो हम अपनी जिह्वा पर भी नहीं ला सकते। कोई गृह मंत्री अमित शाह जी का कहता है कि उनका गर्दन काट करके मेज पर रख देना चाहिए। और इस प्रकार के जो भाषाई उपयोग करना है वो इंडी गठबंधन के लोग लगातार कर रहे हैं। इसको कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। भारत के लोग बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे, बिहार के लोग बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। कांग्रेस पार्टी को, तेजस्वी यादव को, इंडी गठबंधन के लोगों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देश के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, एनडीए के साथ हैं, मोदी जी के साथ हैं। जानते हैं कि ये सब फ्रस्ट्रेशन में है, केवल सत्ता की भूख है। अखिलेश यादव जी जरा अपने गिरेबान में झांकें और ये देखें कि कौन कौन है उनके परिवार में, कौन कौन सत्ता में है। केवल परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी चला रहे हैं। अपने परिवार के सदस्यों को प्रमोट करना, उनकी संपत्ति बनाना, उनकी देखरेख करना, उनको मजबूत करना, उनको आम जनता से कोई लेना देना नहीं। न्यायिक आयोग ने रिपोर्ट सौंप दी है और जो कानून के तहत कार्रवाई हुई सरकार उसको, सभी लोग चाहते हैं कि अयोध्या में प्रभु रामलला का भव्य मंदिर बन गया है, बाबा काशी विश्वनाथ का भव्य कॉरिडोर बन चुका है, तो मथुरा में भी बिहारी जी की मुरली बजे, सब लोग चाहते हैं। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे वन न्यूज टीवी। नमस्कार।